Find the equation of parabola. Find the equation of parabola. फोकस दे रखा है 1 और -1 एंड डायरेक्ट्रिक्स इज डायरेक्ट्रिक्स जो है x प्लस वाई -7 इज इक्वल टू 0। आज स्टार्ट करते हैं। तो मान लो कि पॉइंट जो है h के ना वो पैराबोला पे लाई कर रहा है, तो h के क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कि h के का डिस्टेंस जो है 1 1 से, ठीक है ना, फ्रॉम फोकस, ठीक है ना, वो डायरेक्ट्रिक्स के बराबर आ जाएगा। तो h के का डिस्टेंस बराबर कर देते हैं ना 1 -1 से और x प्लस वाई -7 इज इक्वल टू 0 से, ठीक है सर। तो h के का डिस्टेंस फ्रॉम 1 -1 आ जाएगा h -1 का स्क्वायर प्लस k प्लस 1 का स्क्वायर, और इक्वेट ही करना है क्योंकि इसेंट्रिसिटी तो 1 आएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट का h k का डिस्टेंस है ना इस लाइन से, उसका स्क्वायर, तो डिस्टेंस आ जाएगा h प्लस k -7 का मॉड डिवाइडेड बाय √2, ठीक है ना, और इसका स्क्वायर। मॉड हट जाएगा, ठीक है ना, स्क्वायर, मॉड का स्क्वायर क्या आ जाएगा, नंबर आ जाएगा। तो यहां पर क्या लिखा होगा h प्लस k -7 अपॉन √2 का होल स्क्वायर। खत्म, यही आपका आंसर है। h और k की जगह x और y रख लो, है ना, लोकस के लिए x -1 का स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस y -7 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, ये आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, वो एक पैराबोला का इक्वेशन बताना है आपको। कंडीशन मैं अब आपको बता रहा हूं। वर्टेक्स एट पॉइंट 4 -3, वर्टेक्स जो है 4, -3 पर है। लेटस रेक्टम इज ऑफ लेंथ 4, लेटस रेक्टम ऑफ लेंथ 4 and axis is parallel to x axis, axis is parallel to x axis, हाँ स्टार्ट करते हैं। अगर एक्सिस जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ठीक है ना, तो एक्सिस ये होता है, ठीक है ना, एक्सिस ये, तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है, पैरेलल टू एक्सिस ये ऐसा कुछ बन सकता है, ठीक है, इस टाइप का पैराबोला आएगा। तो इस टाइप के पैराबोला की इक्वेशन क्या आती है, जिसकी एक्सिस जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, ठीक है, ये एक्सिस है, एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इसका इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4x आता है, ठीक है। अब अपने को ये नहीं पता कि x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू 4x आएगा या -4x वाला आएगा, और लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ दे रखा है। तो जैसे अपन लिखते हैं ना y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो यहां पर तो ओरिजिन शिफ्टिंग लेगा ना, 0 0 को अपन ने कहां पर शिफ्ट कर दिया, 4 -3 पर। तो y कितना आएगा, y बनेगा y प्लस 3 का स्क्वायर, और यहां पर आएगा
4a, ठीक है। तो लेटस रेक्टम का लेंथ 4 ही दे रखा है, बस अपने को ये नहीं पता कि इधर आएगा इधर आएगा, तो यहाँ पर 4 का प्लस माइनस करके आ जाएगा और x माइनस 4, ठीक है ना, ये आपका आंसर, ठीक है। 2 आंसर आएंगे, ठीक है, 2 आंसर आएंगे। वर्टेक्स यहां पर हो सकता है, साइज दोनों का बराबर ही है, ठीक है, दोनों का साइज बराबर है, एक राइट फेसिंग एक लेफ्ट फेसिंग आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, पासिंग थ्रू, अगेन पैराबोला का एक क्वेश्चन बताना, कंडीशन दे रखी है, पासिंग थ्रू -4 -7, डायरेक्ट्रिक्स इज पैरेलल टू x एक्सिस, and vertex is point 4, -3 और वर्टेक्स इस पॉइंट पर है। हाँ, स्टार्ट करते हैं ना। पैरेलल टू एक्स एक्सिस दे रखा है, ये वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है, तो पैराबोला अब क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, अभी समझाया है, ठीक है ना, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो आ जाएगा y प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस 4, ठीक है सर। अभी पैराबोला पास कर रहा है इस पॉइंट से, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में रख दिए, y की जगह -7 है, तो यहां पर कितना आ जाएगा 16 इज इक्वल टू 4a, और x की जगह रखा -4, तो यह आ जाएगा -8, तो a का वैल्यू आ जाएगा 1/2, ठीक है, -1/2, ठीक है ना, -1/2, तो यहां पर रख देना, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। फाइंड एवरीथिंग टेंजेंट एट वर्टेक्स, टेंजेंट एट वर्टेक्स का इक्वेशन दे रखा है 3x - 4y इज इक्वल टू 5, और फोकस दे रखा है 1,2। पैराबोला के बारे में सब कुछ बताना है आपको। क्या दे रखा है, डायरेक्टर दे रखा है या वो एक्सिस दे रखा है, लिख लो एक्सिस, एक्सिस कर दो उसको, थोड़ा जल्दी हो जाएगा ना, नहीं एक्सिस कर लो ना, पिछले वाले सवाल में डायरेक्ट्रिक्स की जगह एक्सिस कर लो, नहीं तो बहुत सारे चेंजेस और करने पड़ जाएंगे ना। हाँ जी, टेंजेंट एट वर्टेक्स दे रखा है। अच्छा, टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या होता है, जैसे यहां पर बताया था ना पैराबोला, ये आपको पैराबोला दे रखा है, ठीक है ना, ये पैराबोला दे रखा है, तो टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या लाइन आ रही है, ये y एक्सिस ही टेंजेंट एट वर्टेक्स है, ठीक है ना, ऐसा। हाँ भी, तो ये वाली चीज दे रखी है, और क्या दे रखा है, ये लाइन जो है वो ये, और फोकस जो है यहां पर है। देखो फंडा क्या होता है, जो स्टैंडर्ड फंड है ना वो देख लो, ये टेंजेंट एट वर्टेक्स और ये पॉइंट वर्टेक्स है, यहां पर फोकस है, तो इनके बीच का दूरी जो है वो क्या होता है, a, ठीक है। और अपने को सब कुछ बताना है, तो डायरेक्ट्रिक्स अगर अपन जान जाए, ठीक है, अगर अपने को 2 चीजें पता चले, एक तो डायरेक्ट्रिक्स और एक फोकस, तो अपना काम निबट जाएगा, ठीक है सर। ये दूरी a होती है, और यहां से यहां तक की दूरी जो है वो 2a होती है, ठीक है, ये 2a होती है। यहां से ना लेटस रेक्टम वाली जो चीज है पैराबोला पर, ये वाला पॉइंट, ये 2a होता है, और ये भी 2a होता है, ठीक है सर। बस अपने को क्या डायरेक्ट्रिक्स पर चले, काम निबट जाएगा। तो उन्होंने कैसे दे रखा है,
ये लाइन दे रखी है, इसका स्लोप कितना आ रहा है 3/4। बनाते हैं भाई ये लाइन, इसका स्लोप है 3/4 और y आ रहा -4/5, y -4। तो ऐसा कुछ लाइन आ रहा है ये, ठीक है ना। ये तो आपका ये लाइन दे रखा है टेंजेंट एट वर्टेक्स, और फोकस दे रखा है 1,2। ये टेंजेंट एट वर्टेक्स ये दे रखा है, थोड़ी देर के लिए ये मान लिया ना, एक ही बात है, एक ही लाइन की इक्वेशन लिखिए। तो ये 0, 0 के लिए नेगेटिव आ रहा है, और 1, 2 के लिए कितना आ रहा है, 1, 2 के लिए भी नेगेटिव आ रहा है। तो ओरिजिन और ये पॉइंट जो है सेम साइड है ना इसके, तो 1,2 कहां पर लाई करेगा ना, 1,2 यहां पर लाई करेगा, ठीक है सर, यहां पर कहीं पर लाई करेगा ना। अच्छा, तो पैराबोला कैसा लाई करेगा भाई, अगर ये टेंजेंट एट वर्टेक्स है, फोकस ये, तो इस प्रकार का हो जाएगा पैराबोला, ठीक है ना सर। समथिंग लाइक दिस, ठीक है ना, इस टाइप का पैराबोला आएगा। बनाओ ये फोटो। अच्छा, ये वाला पॉइंट है ना, जैसा कि मैंने आपको बताया, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का दूरी जो है a है, पहले निकाल लेते हैं। इस पॉइंट और इस पॉइंट, इस लाइन के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x की जगह रखा 1, y की जगह रखा 2, तो 3 -8, 3 -8 -5 -5 -5 -10 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है ना, कितना है माइनस, टू कम आउट 2, ठीक है सर। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का दूरी क्या है, 2 है, ठीक है सर। अब काश अपने को एक लाइन पता चल जाए, ठीक है ना सर, ये वाली लाइन, ठीक है ना सर, ताकि ये वाला डिस्टेंस भी कितना रहे, 2 रहे, ठीक है सर, और वो डायरेक्ट्रिक्स आ जाए। तो उसके लिए क्या करें, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन क्या पैरेलल आएगी, ठीक है सर। जल्दी कर दूं, जल्दी कर देता हूं। तो वो लाइन जो आ जाएगी 3x - 4y -15 इज इक्वल टू 0 ना। ऐसी लाइन देख लो जो 1,2 से क्या है, 4 की दूरी पर है, ठीक है सर। तो इसके अंदर 1, 2 रख दिया, x की जगह 1, y की जगह 2, तो 3 -8 -5 -5 -15 -20 डिवाइडेड बाय 5 जो है 4 आ जाएगा, ठीक है। जादू तो नहीं लग रहा ना, डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस 4 रखना है अपने को, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अरे बहुत बड़ा गणित करने की जरूरत नहीं है, 10 ऐड करना था, है? तो ये आ गया, कर लोगे अब तो सब भाई। डायरेक्टर्स पता है, फोकस पता है, खत्म हो गया। पढ़ा तो कुछ है नहीं, निकाल लेंगे, और क्या घर पे जाके निकाल लेंगे, घर पे जाके तो हम सब कुछ कर सकते हैं। हाँ विजय, तुम बताओ लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ क्या है। अबे इस ये गिवन है, ठीक है ना, ये गिवन है। लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ क्या है इसके लिए, 4 आ रहा है। बेटा वो मत बताओ मुझे 2 to 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक है। तुम तो सीधे लेटेस्ट रेक्टम है। और अभी तुमने क्या बोला थोड़ी देर पहले, मैं बोल रहा था लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ क्या आएगा, तुमने 4 नहीं बोला अभी थोड़ी देर पहले, गलत बोला, कोई बात नहीं, 8 सही है पक्का। हाँ सुदीप, लेटेस्ट रेक्टम का क्या आएगा, घर पे जाके आ जाएगा। फिर रात को कॉल करोगे। अभी कर लोगे ना, सारी चीजें निकाल सकते हैं आप। चलो भाई कपिल तुम बताओ ना, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकालेंगे उसके अंदर, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होता क्या और कैसे निकालेंगे इसके अंदर ना, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकालेंगे। हाँ ना, मतलब कैसे निकालेंगे।
हमका नहीं मालूम हमका नहीं मालूम। कहां पर है फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स? फुट समझते हो? फुट, ठीक है ना, पैर, पैर अड़ाना होता है ना, टांग अड़ाना, वैसा फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कहां है? यहाँ है वो रहा फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। कैलकुलेट कैसे करेंगे? हाँ बताओ। x माइनस, हाँ क्या है ये? क्या है ये फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है। x माइनस 1 का स्क्वायर, y माइनस 2 का स्क्वायर का अंडर रूट, क्या है क्या ये? अरे अलीबाग से हो गया है? x कॉम y का डिस्टेंस फ्रॉम 1, 2 बता रहे हो और बोल रहे हो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, हैं? अरे फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पूछ रहा हूँ, डिस्टेंस फॉर्मूला दोनों पूछ रहा हूँ। हाँ भाई क्या आएगा भाई बताओ, तुम बताओ भाई असीम। हाँ किस पे? सही है भाई, इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन है ना, इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन और इसके परपेंडिकुलर, ठीक है ना। हम क्या निकालेंगे? एक्सिस का इक्वेशन निकाल लेंगे, ठीक है ना। ये एक्सिस का इक्वेशन कैसे आ जाएगा? 1, 2 से तो पास कर रहा है, ठीक है ना, और इस लाइन के परपेंडिकुलर है। ये होता है फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो इस लाइन का इंटरसेक्शन आ जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, लिखो आगे लिखो। फाइंड साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल inscribed in y square is equal to 8x if one of its vertex coincides with vertex of parabola. If one of the vertex coincides with vertex of parabola. हम स्टार्ट करते हैं। y स्क्वायर इक्वल टू 8x है ना, ये पैराबोला ऐसा दिखाई देगा, ठीक है ना, इस टाइप का। ये वाला पॉइंट जो है वर्टेक्स है, ठीक है ना, पैराबोला का वर्टेक्स है। अब इन्होंने बोला एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है ना, और इक्विलेटरल ट्राइंगल इस प्रकार से कि उसका एक वर्टेक्स जो है ये है, ठीक है। तो भी इक्विलेटरल ट्राइंगल मान लो आपने कुछ बनाया, ठीक है ना, ये बना दिया, ठीक है ना, ऐसा। इसके अलावा कुछ और हो भी नहीं सकता, ठीक है ना। मतलब ये वाला पॉइंट जो है और ये वाला पॉइंट जो है सिमेट्रिक होना पड़ेगा, ठीक है ना। ये पॉइंट सिमेट्रिक होना पड़ेगा क्योंकि ये वाला ग्राफ भी क्या है, सिमेट्रिक है अबाउट एक्स एक्सिस। मान लो एक पॉइंट जो है आपने ऐसा लिया, एक पॉइंट यो ले लिया और एक पॉइंट जो है यहां आगे जाकर के ले लिया, ठीक है। तो आपको लग रहा है ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल आएगा नहीं, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, एक जो अपने को पॉइंट ऊपर लेना है, एक पॉइंट नीचे लेना है, और क्लियरली दिख रहा है कि जो पॉइंट ऊपर लिया है और जो पॉइंट नीचे लिया है उन दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम होगा और वाई कोऑर्डिनेट जो है एक दूसरे का नेगेटिव होगा, ठीक है। तो अपन ने माना था ना पैरामेट्रिक पॉइंट 80 स्क्वायर और 280, ठीक है। ए का वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ पर 2, ठीक है ना। तो आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लो 80 स्क्वायर और 280, ठीक है ना, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लिए। तो ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा
80 स्क्वायर और -280, ये पॉइंट क्या है 0 0, बनाओ यहां तक बनाओ। जरूरी नहीं। हाँ ये भी दिख रहा है क्लियरली कि ये सिमेट्रिक है ना, तो ये जो लाइन है यानी कि एक्स एक्सिस, ठीक है ना, वो इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का ये वाला जो एंगल है उसका क्या एंगल बाइसेक्टर बन के आएगा, ठीक है ना। तो ये वाला एंगल जो है डेफिनेटली 30 रहा होगा, ठीक है ना। ऐसा ये वाला एंगल 90 आएगा, एंगल बाइसेक्टर। ये हाइट आ गई अपने पास है ना, हाइट कितना है वाई कोऑर्डिनेट 40, और ये जो यहां से लेकर के यहां तक का दूरी है, ठीक है, वो कितना आ रहा है 2t स्क्वायर, ठीक है ना। डिवाइड कर दिया 10 30 कितना आएगा 1/√3 दिस अपॉन दिस, ठीक है ना। ये आ जाएगा 2/t, तो t का वैल्यू आ जाएगा 2√3। तो इन्होंने साइड लेंथ निकालने को बोला ना इक्विलेटरल ट्राइंगल का, तो साइड लेंथ क्या है 0 0 और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है ना ऐसा। तो t अगर 2√3 आ रहा है तो इसका स्क्वायर, ठीक है ना, 4 3 12 12 to the 24, तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट बन जाएंगे 24, 40 कितना आ जाएगा 8√3। कर लोगे अब आप, ठीक है ना। 0 0 और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वही आपका आंसर है। 8 तो कॉमन ही आ रहा है, ठीक है ना, कर लोगे अब, ठीक है ना। इनके बीच का डिस्टेंस जो दैट इज योर आंसर। अगला क्वेश्चन, a variable circle always passes through 1, 0 and touches the line y is equal to x. Find the equation of locus of its center. हाँ स्टार्ट करते हैं। ये लाइन है y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है ना, ये लाइन y इज इक्वल टू एक्स। एक सर्कल है जो हमेशा इस लाइन को टच कर रहा है, ठीक है ना, और वो सर्कल हमेशा क्या है 1, 0 से पास कर रहा है, ठीक है ना। ये पॉइंट है 1, 0। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है सर। एक सर्कल जो वन ऑफ द सर्कल जो इस लाइन को टच कर रहा है और इस पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है ना। ऐसा आ जाएगा एक सर्कल, बनाओ। अब क्या करना है, लोकस ऑफ सेंटर बताना है, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं h, k, ठीक है ना। लोकस को अज्यूम कर लिया h, k। तो अपने पास एक ज्योमेट्रिकल कंडीशन है ना, एक तो टेंजेंट लाइन से डिस्टेंस जो है वो रेडियस के बराबर आएगा, और पॉइंट ऑन सर्कल से भी डिस्टेंस जो है रेडियस के बराबर आएगा। इन दोनों को बराबर कर देते हैं, आंसर आ गया। अच्छा थोड़ा और ध्यान से देखा जाए ना, तो बेसिकली इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स लाइन, ठीक है ना, बराबर कर रहे हैं अपन।
तो बेसिकली इस पॉइंट का लोकस क्या आएगा, इस पॉइंट का लोकस आएगा पैराबोला, और पैराबोला का 1 0 क्या आ जाएगा, फोकस, और लाइन y इज इक्वल टू एक्स क्या आ जाएगी, डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है ना सर, ये है। ठीक है ना, कर देते हैं h कॉमा k का डिस्टेंस फ्रॉम 1 0, तो कितना हो जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायर भी कर दिया है, ठीक है ना, स्क्वायर भी कर दिया, और h कॉमा k का डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन, ठीक है ना, वो कितना आ जाएगा x माइनस वाई, समझ में ना, x माइनस वाई, h और k की x और y की जगह h और k रखा, वापस फिर x और y रखेंगे ना लोकस के लिए, और डिवाइडेड बाय √2 आएगा, और का स्क्वायर, ये आपका आंसर। पॉइंट का पॉइंट से डिस्टेंस, पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस, दोनों साइड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ double ordinates of parabola y square is equal to 4x हाँ y square is equal to 4x बनाते हैं। इसका एक डबल ऑर्डिनेट बना लेते हैं, ठीक है ना। डबल ऑर्डिनेट क्या होता है, कॉर्ड परपेंडिकुलर टू एक्सिस, ठीक है ना। तो ये एंगल 90 आ जाएगा, और यहां से लेकर के यहां तक ना, दिस इज कॉल्ड डबल ऑर्डिनेट। अब आपको बोला है ट्राइसेक्शन, ट्राइसेक्शन का मतलब क्या है, एक ऐसा पॉइंट, ठीक है ना, जैसे 3 बराबर बराबर पॉइंट्स में डिवाइड हो रहा होगा, ये 3 बराबर पॉइंट्स में आपने बराबर टुकड़ों में जो है डिवाइड कर दिया, ठीक है सर। मान लो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो मान ली 80 स्क्वायर और 280, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा 80 स्क्वायर, और वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा -280। अब जो ट्राइसेक्ट करने वाले पॉइंट है, 2 पॉइंट है, कोई भी एक पॉइंट का आप लोकस निकाल दें, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट क्या कर रहा है, इस पॉइंट और इस पॉइंट को रेशियो में डिवाइड कर रहा है 1:2, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट इस पॉइंट और इस पॉइंट को 1:2 में डिवाइड कर रहा है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय दिस, 1 मल्टीप्लाइड बाय दिस, डिवाइडेड बाय 1 + 2। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 80 स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाइड बाय 80 स्क्वायर कितना आ जाएगा, 380 स्क्वायर अपॉन 80 स्क्वायर। एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, 80 स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, वाई कोऑर्डिनेट के लिए 2 × 280, 480 -280, 280 डिवाइडेड बाय 3, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 280 डिवाइडेड बाय 3, और इसको अपन ने माना है अपना लोकस, यानी कि h, k, ठीक है सर। अच्छा, इसमें पैरामीटर क्या होता है, इसमें पैरामीटर होता है t, ठीक है ना। तो अपने को क्या, इन दोनों को बराबर करके क्या करना है, t एलिमिनेट करना है। तो क्या क्या t का वैल्यू यहां से निकाल लिया, t कितना आ रहा है भाई, 280/3 जो है वो k है, तो t कितना आ जाएगा, 3k/2a। h इज इक्वल टू a, और t का वैल्यू कितना आ रहा है, 3k, 3k/2a, ठीक है। h इज इक्वल टू a t²। अब क्या करेंगे, h और k की जगह क्या कर देंगे, x और y रख देंगे, तो k की जगह आएगा y, तो फाइनल आंसर जो है वो है, यहां पर लिख देते हैं y² इज इक्वल टू, भाई एक तो ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 4a, 4a/9 मल्टीप्लाइड बाय x, ठीक है ना, ये आ जाएगा, ये 9 आएगा ना, 4ax/9। हाँ भाई तुम बताओ ना, इस पैराबोला, ये पैराबोला है, ठीक है ना, इस पैराबोला का लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ कितना है,
अबे ज्यादा दिमाग खर्च हो रहा है क्या हो गया? ऐसा क्या सवाल पूछ लिया मैंने? है आंसर सामने लिखा हुआ है तुम्हारे महारथी। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a/9 इंटू एक्स, ये एक पैराबोला है, इसके लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ जो है क्या है? सुना नहीं दे रहा? 1/9। अच्छा अच्छा, हाँ भी तुम बताओ कपिल। 4/9। हाँ अच्छा, अभी तुम बताओ। हाँ हम कितने सारे लोग हैं? हम बताएं बताओ भाई, ये जो पैराबोला है इसके लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ क्या है? 4/9। अच्छा अच्छा, तुम बताओ भाई, इस पैराबोला के लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ क्या है? 4a/9। 4 इंटू a/9 है। वो तो अच्छा और डिफिकल्ट सवाल नहीं पूछा। आगे बढ़ते ना, आगे बढ़ते हैं। लिखो अगला है ना, अगला टाइटल है पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला। पोजीशन ऑफ पॉइंट है ना, एक पॉइंट का पोजीशन जो है पैराबोला के रिस्पेक्ट में क्या होगा? भाई एज सच तो ये एक मिथ है, ठीक है ना। मिथ मतलब भ्रम, ठीक है ना, एक भ्रम जैसा या झूठ, ठीक है ना, झूठ जैसा। क्योंकि पैराबोला जो है वो एक एनक्लोज्ड कर्व नहीं होता ना, ठीक है ना। पैराबोला एक एनक्लोज्ड कर्व नहीं होता, जैसे सर्कल होता है, एलिप्स होता है, ये बंद, ठीक है ना, बंद, ठीक है, एनक्लोज मतलब बंद, ठीक है ना, बंद कर्व है। तो आप बोल सकते हैं ये पॉइंट जो अंदर लाया कर रहा है, ये पॉइंट जो बाहर लाया कर रहा है, ठीक है ना। तो पैराबोला के लिए इट इज नॉट करेक्ट एक्चुअली टू से कि ये पॉइंट पैराबोला के अंदर लाया कर रहा है, ये पॉइंट पैराबोला के बाहर लाया कर रहा है, ठीक है। पर जैसा कि चित्र से दिख रहा है ना, ऐसा पैराबोला होता है। तो जो पॉइंट इस तरफ आते हैं, समझ में आ रहा है ना, ये जो गोला जैसा लग रहा है ना आपको, ठीक है ना, ऐसा ये पॉइंट, तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड, ये इंटीरियर में है पैराबोला के, ये पॉइंट कहा जाता है, ये पॉइंट जो है एक्सटीरियर में है, ठीक है सर। इस तरह से डिफाइन किया जाता है, लिख लो। ये पार्ट जो है कहलाता है इंटीरियर। अब ऐसा नहीं है बंद हो गया है, आगे जाकर खुला है, खुला, ठीक है ना सर, इंटीरियर है। और ये पॉइंट जो है एक्सटीरियर में लाई कर रहा है, ठीक है सर। और ऑफ कोर्स पॉइंट ऑन पैराबोला, दिस इज पॉइंट ऑन पैराबोला। अब जैसे मान लो इक्वेशन दे रखा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3x, ठीक है ना, ऐसा दे रखा है। तो आप जो कर्व की इक्वेशन लिखो ना, जैसे कर्व की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, s, तो s कितना आएगा, वाई स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है ना, कर्व का इक्वेशन आएगा। अब यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है एक पॉइंट हो जाएगा 1,0, तो आप चेक कर लिया करो हर बार, है ना, चेक कर लिया करो। जैसे 1,0 इसके अंदर रख दिया, x की जगह 1, y की जगह 0, तो कितना आ रहा है, ये 0, ये नेगेटिव आ जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना आ गया, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या है, पॉइंट इंटीरियर, ठीक है ना, लिख लो। इंटीरियर कैसे आएगा, कर्व के अंदर आप जो है वो पॉइंट रख दें, और अगर उस एक्सप्रेशन का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है तो वो पॉइंट जो है इंटीरियर रीजन में कहलाता है। अगर वो पॉइंट के लिए एक्सप्रेशन का वैल्यू पॉजिटिव आता है तो एक्सटीरियर में कहलाता है। ऑफ कोर्स 0 आ जाएगा तो पॉइंट ऑन पैराबोला आ जाएगा, ठीक है। फोकस की साइड वाला पार्ट है ना, फोकस की साइड वाला पार्ट, फोकस पैराबोला के अंदर आता है, तो अंदर आने वाले पॉइंट जो है इस प्रकार से हैं, ठीक है। ये समझ में आ रहा है ना, पैराबोला खुला होता है, खुला, ठीक है ना, बंद नहीं होता है आगे जाकर के, ठीक है ना। तो इसलिए कहना गलत है, पर फिर भी जब पूछ ही रहा है एग्जामिनर, बताओ इंटीरियर पॉइंट है या नहीं है, तो बता दो। फोकस वाली साइड जो वो इंटीरियर वाला पार्ट कहलाता है, ठीक है।
आगे बढ़ते ना, अगला टाइटल, chord joining two points. कॉर्ड ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स को जोड़ने वाले कॉर्ड का इक्वेशन क्या आएगा, इसके बारे में जानते हैं। जितनी भी सारी चीजें आने वाली है ना वो सारी याद कर लेना, ठीक है ना, सारी की सारी याद होनी चाहिए, ठीक है सब। और जो है कौन से वाले पैराबोला के लिए याद होनी चाहिए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ठीक है ना, वो स्टैंडर्ड पैराबोला होता है, ठीक है ना, वो स्टैंडर्ड पैराबोला है, ठीक है। हाँ जी, बनाते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ठीक है ना, तो ये पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। इस पर जो दो पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है ना सर, एक ये पॉइंट ले लिया, एक ये पॉइंट ले लिया, ठीक है, इन दोनों को जोड़ दिया, ये क्या बन गया, कॉर्ड, ठीक है सर। इस पॉइंट के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट बोल दिए T1, इशारे से बोला जाता ना, इशारे करने तो आपको आते होंगे, ठीक है ना, इशारे से बोल दिए पॉइंट जो T1 है, तो आपको क्या समझ में आना चाहिए, उस इशारे का मतलब क्या है कि ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, 8T1 स्क्वायर 2AT1, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, 8T2 स्क्वायर 2AT2, लिख लो, है ना, इसके बाजू में लिख लो, ये क्या है, 8T1 स्क्वायर 2AT1, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, 8T2 स्क्वायर 2AT2। फिर कॉर्ड का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, हैं? 2 पॉइंट फॉर्म से निकाल लेंगे, 2 पॉइंट फॉर्म तो याद ही नहीं, खूब पॉइंट पर 2 पॉइंट फॉर्म बोलने में जब आपकी जुबान जो है वो अटक रही है, सोचो आईआईटी की तैयारी करने वाला बच्चा उसके जान कौन सा कुछ तो था, 2 पॉइंट फॉर्म से निकाल लेंगे, खत्म बात। तो 2 पॉइंट फॉर्म आपको पता ही है, ठीक है, लिख लो एक बार, है ना, लिख लो 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है ना, अपने हाथ से लिखो, बड़ा बड़ा है ना 2 पॉइंट फॉर्म, बड़ा बड़ा लिखना है ना, बड़ा बड़ा 2 पॉइंट फॉर्म, एक पॉइंट एक और पॉइंट, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा भी, ये आ जाएगा y माइनस 2AT1 x माइनस AT1 स्क्वायर, और स्लोप कैसे आ जाएगा, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ठीक है ना, तो y2 दिस माइनस दिस कर दिया, कुछ भी कर दो, दिस माइनस दिस कर दो, तो भाई a तो कट जाएगा क्योंकि नीचे भी आ जाएगा, ठीक है सर, और ऊपर कितना आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय ना T1 माइनस T2, और T1 स्क्वायर माइनस T2 स्क्वायर है ना, वो कितना आ जाएगा, T1 माइनस T2 अपॉन T1 प्लस T2, तो T1 माइनस T2 भी कट गया, ठीक है सर। देखो जल्दी तो नहीं लिख दिया है ना, ठीक है ना, ये आ जाएगा, a कट जाएगा और T1 माइनस T2 कट जाएगा, ठीक है, ऐसा जाएगा। अब इसको थोड़ा इधर उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, ये आपका आंसर ये आ जाएगा, y इज इक्वल टू, जिस फॉर्म में, जिस खूबसूरत फॉर्म में आपको इसे याद रखना होता है ना, वो ये y इज इक्वल टू कितना आ रहा है, x डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस तो कितना आ जाएगा, माइनस प्लस आ जाएगा 2AT1, ठीक है ना, ये 2AT1 और माइनस 2AT1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2, तो ये 2AT1 स्क्वायर तो कट जाएगा, ठीक है ना, एलसीएम लेकर के 2AT1 स्क्वायर कट जाएगा,
और कितना आ जाएगा 2a t1 t2 डिवाइडेड बाय, लिख देता हूं, y इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2 डिवाइडेड बाय 2 और प्लस, ठीक है ना, 2a t1 स्क्वायर कट गया, यह आ जाएगा 2a t1 मल्टीप्लाइड बाय t2 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2। हाँ तुम बताओ ना, तुम बताओ इस इक्वेशन में ना, अगर मैं t1 और t2 को बराबर कर दूं, मैं मान लो लिख दूं t1 इज इक्वल टू t2, तो क्या होगा, उससे क्या होगा, किसका आ जाएगा, पैराबोला का इक्वेशन आ जाएगा। हाँ तुम बताओ ना, इस इक्वेशन में t1 और t2 बराबर कर दूं तो क्या होगा, लिखने की जरूरत नहीं है, t1 और t2 बराबर कर दूं तो क्या होगा। ऑप्शन ए, ठीक है ना, बारिश होगी। ऑप्शन बी, बादल गरजेंगे। ऑप्शन सी, दुनिया में शांति होगी। ऑप्शन डी, शांति मेरे घर आ जाएगी। पीस की बात कर रहा हूं, पीस की। क्या होगा, ऑफ कोर्स ऑप्शन ई भी एक, ई। t1 t2 बराबर कर दिया क्या होगा, हाँ भाई ये t1 t2 बराबर कर दिया क्या होगा, उस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। अरे t1 t2 बराबर कर देंगे तो t1 और t2 ओवरलैप कर जाएंगे, टेंजेंट लाइन बन जाएगा, खत्म हो गया। हाँ जी आगे बढ़ते ना, तो ये याद कर लेना, याद कर लेना। आगे काम आएगा, ठीक है ना, टेंजेंट लाइन में यूज करूंगा। t1 t2 टेंडिंग टू t1 कराया था ना, कॉर्ड जो है अगर ओवरलैप कर जाए तो टेंजेंट लाइन बन जाएगी। हाँ जी आगे बढ़ते ना, तो इसमें खास बात भी स्लोप जो है ना, इसका स्लोप कितना आ रहा है 2/t1 प्लस t2, ठीक है। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है ना, 2/t1 प्लस t2 ना, ये रहा 2/t1 प्लस t2। आप तो बस इक्वेशन याद कर लेना, ठीक है सर। अब जैसे मैंने तो बड़े अजीब तरीके से याद की थी, ठीक है ना, y इज इक्वल टू x अपॉन अरिथमेटिक मीन ऑफ t1 t2 प्लस ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर अपॉन अरिथमेटिक मीन। अपना अपना तरीका है, मन की आंखों से देखो ना, मन की आंखों से ना, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये रहा ज्योमेट्रिक मीन t1 t2 के ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर और ये रहा अरिथमेटिक मीन। जैसे मुझे ऐसे ज्यादा आसानी से याद होगी, पता नहीं क्यों, ठीक है ना, तो ऐसे आप सोच सकते हो ना, सोचने का तरीका है, याद करनी है फाइनली ना, साम दाम दंड भेद याद होना चाहिए, ठीक है सर। आगे बढ़ते ना, लिखो नोट करके ना, एक नोट लिखो इसके नीचे। इफ द कॉर्ड पासेस थ्रू पॉइंट C,0, अगर ये कॉर्ड एक पॉइंट C0 से पास करता है, अब C0 क्या है, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है ना, एक फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस पर बहुत हजारों सवाल बने, ठीक है, दुनिया में हजारों सवाल बने इस पर, ठीक है, डिपेंड करता है आपने कितने किए, हजारों सवाल बने। C,0 जो है इसके अंदर रख देते हैं, x की जगह रख दिया C और y की जगह रख दिया 0, है ना, तो यहाँ पर C आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है सर। अच्छा t1 प्लस t2 उड़ जाएगा, 2 और 2 उड़ जाएगा, यहाँ पर C रहेगा, ठीक है ना, ये साफ, ये साफ, ठीक है ना, तो यहाँ C रहेगा, C कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये हटाया ना, C इज इक्वल टू आ जाएगा -a t1 t2, ठीक है, ठीक है ना, ये उड़ जाएगा, ये उड़ जाएगा, उधर 0 है ना, तो C का वैल्यू कितना आ जाएगा -a t1 t2, लिख लो, C इज इक्वल टू -a t1 t2। अब मैं अगला पॉइंट बोलने जा रहा हूं, ठीक है ना, सेकंड पॉइंट, नोट 1 था ये नोट 2 था। इस सेकंड नोट पर भी जो है हजारों सवाल बने। मान लो C की जगह A रख दिया, ठीक है ना, एक स्पेशल केस का स्पेशल केस, ठीक है ना। अभी हम क्या डील कर रहे थे, अभी हम ये डील कर रहे थे कि एक कॉर्ड है, ठीक है ना, और वो कॉर्ड जो है हमेशा, ठीक है ना, एक फिक्स पॉइंट से पास करता है, और फिक्स पॉइंट कहां पर है, वो
एक्स एक्सिस पर है, ठीक है ना, या फिर एक्सिस ऑफ पैराबोला पर है, ठीक है, ऐसे बोल दो। तो ये कंडीशन आ गया क्या, c इज इक्वल टू माइनस ए T1T2। अगर मान लो मैंने ये बोल दिया कि जो कॉर्ड है वो हमेशा फोकस ऑफ पैराबोला से पास कर रहा है, ठीक है ना, तो क्या कंडीशन होगा, c की जगह क्या रख देंगे, ए रख देंगे, लिखो कॉर्ड ऑलवेज पासिस थ्रू फोकस ऑफ पैराबोला, ब्रैकेट में लिख लेना फोकल कॉर्ड, उस आइटम को क्या बोलते हैं, फोकल कॉर्ड बोलते हैं, जो कॉर्ड फोकस से पास करता है उसको बोलते हैं फोकल कॉर्ड, कॉर्ड ऑलवेज पासिस थ्रू फोकस। तो उसकी कंडीशन क्या आ जाएगी, सी की जगह रख दूंगा ए, तो कितना ए कट जाएगा, T1T2 कितना आ जाएगा, -1। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ठीक है ना, ये जन्म जन्मांतर तक काम आती है। फोकल कॉर्ड की कंडीशन क्या होती है, T1T2 -1, ठीक है सर। क्वेश्चन लिखा जाए, if point point 80 square 280 80 square 280 be extremity extreme end of a focal chord of y square is equal to 4x, तो कितना ए कट जाएगा, T1T2 कितना आ जाएगा, -1। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ठीक है ना, ये जन्म जन्मांतर तक काम आती है। फोकल कॉर्ड की कंडीशन क्या होती है, T1T2 -1, ठीक है सर। क्वेश्चन लिखा जाए, if point point 80 square 280 80 square 280 be extremity extreme end of a focal chord of y square is equal to 4x, then show that its length is a multiplied by t plus 1 by t का स्क्वायर। शो दैट इट्स लेंथ इज a इंटू टी प्लस 1 by t का स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसा अपने को शो करना है। हाँ, स्टार्ट करते हैं। ये पैराबोला, ठीक है, और भी क्या दे रखा है, ये दे रखा है कि भाई एक पॉइंट तो है पैराबोला पर, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, 80 स्क्वायर 280, और ये क्या है, फोकल कॉर्ड भी है, ठीक है सर। तो इस पॉइंट का एंड जो इसके कोऑर्डिनेट है 80 स्क्वायर और 280, और क्या गिवन है, ये पॉइंट गिवन है ना कि ये पॉइंट जो है हमेशा A0 है, ठीक है सर। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे भाई, इस पॉइंट का पैरामेट्रिक पॉइंट कितना हो जाएगा, T2 आ जाएगा, -1/T1, ठीक है ना, -1/T1। तो इस पॉइंट के अगर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट T है, तो इस पॉइंट के पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, -1/T, ठीक है ना, -1/T। और वैसे अगर इसके पैरामेट्रिक पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है अपने को ना, -1/T, तो इस पॉइंट के एक्चुअली कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 80 स्क्वायर और 280 होता है, तो कितना आ जाएगा, A/T स्क्वायर, समझ में आ रहा है, A इंटू -1/T का स्क्वायर, ठीक है ना, 80 स्क्वायर और 280, यानी कितना आ जाएगा, -2A/T, ठीक है, ऐसा आ जाएगा, T1T2 -1, ठीक है सर। अपने को क्या निकालना है, अपने को यहां से लेकर के ना, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस निकालना है। एक तरीका तो क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगा दो, ठीक है ना, एक तरीका डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये कि यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, वो बराबर है, ठीक है ना, किसके बराबर है, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस, और यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है वो बराबर है यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस, ठीक है ना, पैराबोला का
हर एक पॉइंट जो इसका डिस्टेंस फ्रॉम फोकस इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है सर। तो भाई अगर पॉइंट ये, ठीक है सर, तो इसका डिस्टेंस फ्रॉम लाइन x इक्वल टू माइनस ए, डायरेक्ट दिख रहा है। ये दूरी तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा इसका x कोऑर्डिनेट, इसका x कोऑर्डिनेट क्या है a/t², और ये दूरी कितनी है a, तो कितना हो जाएगा a/t² प्लस a, ठीक है ना। ये डिस्टेंस आ गया a/t² प्लस a प्लस, तो यहां से यहां तक का दूरी कितना हो जाएगा, ये दूरी हो जाएगा, ये दूरी कितना है a, और ये दूरी कितना है a/t², तो प्लस आ जाएगा a प्लस a/t²। देखिए ये वाली चीज जो ये लिखी हुई, ठीक है ना, a इंटू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू दिस, ठीक है। 2a तो दिख गया, हेंस प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट कर लो, मार्क। ऑल कॉर्ड्स ऑफ, शो दैट ऑल कॉर्ड्स ऑफ पैराबोला पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax subtending right angle at vertex, right angle at vertex, pass through a fixed point आपको ये शो करना है कि वो सारे कॉर्ड, ठीक है ना, जो वर्टेक्स ऑफ पैराबोला पर 90 डिग्री सबटेंड कर रहे हैं वो हमेशा एक फिक्स पॉइंट से पास कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको एक वन ऑफ द एग्जांपल लेकर के शो कर देता हूं। जैसे ये पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ठीक है, ऐसा दे रखा है। इसका एक कॉर्ड ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये एक कॉर्ड है, ठीक है सर, और आपने इसको जोड़ दिया और इसको जोड़ दिया। ये एंगल कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है, ठीक है ना, ये एंगल 90। आपको शो करना है कि ये वाली लाइन है ना, ये वाली लाइन ऑलवेज पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट, ठीक है सर। तो लिखो लेट द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बी, मान लेते हैं कॉर्ड का इक्वेशन जो है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है। पैराबोला तो दे ही रखा है। कॉर्ड का इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c मान लेते हैं। कॉर्ड का इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c। वे दो तरीके हैं इसके बात करने के ना। एक तो आप क्या करो, इस पॉइंट और इस पॉइंट से पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन निकाल लो, और वो किससे पास कर जाएगा, ओरिजिन से ना। ये दोनों डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड और एंगल इन सेमी सर्कल 90 आ जाएगा, ठीक है ना, एक तरीका। दूसरा तरीका है होमोजेनाइजेशन। आप क्या करो, इस लाइन और इसको होमोजेनाइज कर लो, तो उससे क्या आ जाएगा आपके पास, ये लाइन L1 L2 इज इक्वल टू 0 का इक्वेशन आ जाएगा, L1 L2 इज इक्वल टू 0। और क्या करना फिर, L1 L2 के बीच का एंगल कितना है, 90, ठीक है ना, वो कंडीशन लगा देंगे। लिखो होमोजेनाइज पैराबोला। तो भाई होमोजेनाइज करने के लिए यहां से 1 उठा लिया, y माइनस mx बाय c इज इक्वल टू 1। यहां से लाइन से 1 क्रिएट कर लिया, और पैराबोला में ये वाला टर्म तो 2 डिग्री है, ये वाला टर्म कितना आ रहा है, 1 डिग्री, ठीक है ना। तो अपने क्या करना है, दोनों को जो है 2 डिग्री बनाना है। तो क्या बन जाएगा,
होमोजेनाइज्ड इक्वेशन जो है वो आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4ax मल्टीप्लाइड बाय 1। तो 1 क्या है, y माइनस एम एक्स डिवाइडेड बाई सी इज इक्वल टू 0। ये होमोजेनाइज्ड वर्जन आ गया। ये वाली चीज क्या आ गई है, ये वाली चीज L1 L2 इज इक्वल टू 0 आ गया है, ठीक है ना, L1 L2 इज इक्वल टू 0। अच्छा तो भाई, अच्छा कंडीशन क्या होता है एंगल 90 का? अगर लाइन पेयर जो है वो उनके बीच का एंगल 90, तो कंडीशन क्या होता है? वो तो सही बात है, पर इसके अंदर क्या होगा? लिख लो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। लिख लो इसमें क्या कंडीशन लगानी है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट आ रहा है 1, ये तो एक्स वाई आएगा, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा यहां से, वो कितना आ रहा है 4am डिवाइडेड बाई सी। यहां से एक चीज एलिमिनेट कर ली, सी का वैल्यू कितना आ रहा है -4am, ठीक है ना, सी का वैल्यू कितना आ रहा है -4am। यहां पर पटक दिया सी का वैल्यू -4am, यहां पटक दिया, तो कितना हो जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स, और सी का वैल्यू आ रहा है -4am, तो आ जाएगा y इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 4a, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। बस m वेरिएबल के लिए देख लो कि कौन से पॉइंट से पास कर रहा है। x की जगह कितना आ जाएगा 4a, और y कितना हो जाएगा 0। m क्या है, लेमडा है, ठीक है ना, लिख लो L1 प्लस लेमडा L2 इज इक्वल टू 0, y प्लस m मल्टीप्लाइड बाय 4a माइनस x इज इक्वल टू 0। ये लिखा हुआ है L1 प्लस लेमडा L2 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। L1 प्लस लेमडा L2 इज इक्वल टू 0 किससे पास करता है, हमेशा L1 L2 के इंटरसेक्शन से। वो क्या आ रहा है y इज इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 4a, ठीक है ना। तो ये लाइन हमेशा किस फिक्स पॉइंट से पास कर रही है, 4a, 0, ठीक है। लिख लो दिस लाइन ऑलवेज पासिस थ्रू फिक्स पॉइंट 4a, 0। ये लाइन हमेशा फिक्स पॉइंट 4a, 0 से पास कर रहा है। अब 4a, 0 कहां पर है, एक्स एक्सिस पर, तो ये पॉइंट रहेगा, ठीक है ना, ये पॉइंट आ जाएगा 4a, 0। इमेजिन करने की कोशिश करो, इस पॉइंट से आपने लाखों करोड़ों कॉर्ड ड्रॉ किए, ठीक है ना, खूब सारे कॉर्ड आप ड्रॉ कर सकते हैं, और जब जब वो पैराबोला को 2 पॉइंट पे कट करेंगे, वो जो कॉर्ड है वो 90 डिग्री हमेशा सबटेंड करेगा, हमेशा 90 डिग्री सबटेंड करेगा वर्टेक्स पर, ठीक है ना। इस पॉइंट से आप जो भी लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है ना, हाँ आगे बढ़ते हैं ना, अगला टाइटल लिखिए, लाइन एंड पैराबोला। लाइन एंड पैराबोला, एक लाइन और एक पैराबोला का ओरिएंटेशन है ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो लाइन मान लेते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक है ना, ये तो लाइन, और पैराबोला स्टैंडर्ड पैराबोला से अपन टैकल करेंगे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ठीक है सर। तो अपन ने क्या किया भाई, ये पैराबोला ड्रॉ कर लिया, ठीक है भाई। किस किस प्रकार का ओरिएंटेशन हो सकता है, 3 प्रकार के ओरिएंटेशन जो है मार्केट में हो सकते हैं। एक ऐसा करके ये टेंजेंट वाली सिचुएशन, और एक ऐसा करके ना सीकेंट वाली सिचुएशन, ठीक है ना। 3 सिचुएशन आ सकती है, नाइदर टचिंग नॉर क्रॉसिंग, टचिंग और क्रॉसिंग एट 2 पॉइंट्स, ठीक है ना। बना डालो, पहला तरीका जो इतना अच्छा नहीं है, ठीक है, पर फिर भी बहुत फंडामेंटल है, क्या लाइन और सर्कल को सॉल्व कर लिया, ठीक है ना, एक क्वाड्रेटिक, ठीक है ना, एक क्वाड्रेटिक बना ली जो इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट देगी, ठीक है ना। कैसे, y कोऑर्डिनेट एलिमिनेट कर लिया यहां से और यहां पटक दिया, तो यहां पर क्या आ जाएगा mx प्लस सी,
mx प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना, ये आ गया। तो क्वाड्रेटिक बना लिया। क्वाड्रेटिक क्या आ रहा है, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mc x प्लस आ जाएगा 2x मल्टीप्लाइड बाय mc माइनस 2a, ठीक है, ये आ जाएगा, और प्लस आ जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बनाओ, इसको हाईलाइट कर लो। इस क्वाड्रेटिक के और भी कई रोल हैं। अच्छा, इस क्वाड्रेटिक का अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हुआ, ठीक है ना, तो क्या आएगा, ये क्या कर रहे थे अपन, ये अपन सॉल्व कर रहे थे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए, और इससे आएंगे x1 x2, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला एंड लाइन, ठीक है ना, ऐसा। तो अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हुआ तो दो अलग अलग x की वैल्यू, यानी कि ये वाली सिचुएशन कॉर्ड। अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 हुआ तो ये, ठीक है, बनाया था ना, d पॉजिटिव वाली सिचुएशन ये, d 0 वाली सिचुएशन ये, और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव वाली सिचुएशन ये, ठीक है सर। God bless you. अभी टेंजेंसी की कंडीशन क्या होगी, बताया भी मैंने आपको, d इज इक्वल टू 0, ठीक है ना सर। तो d 0 कर दिया, ठीक है ना, तो d 0 के लिए कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर माइनस करते हैं भाई, 4 से मैंने पहले ही डिवाइड कर दिया ना, 4 से मैंने पहले ही डिवाइड कर दिया, तो आ जाए mc माइनस 2a का स्क्वायर b स्क्वायर, 4 से डिवाइड कर दिया, कितना आ जाएगा, c स्क्वायर m स्क्वायर, d इज इक्वल टू 0 कर दिया। देखो इसका स्क्वायर, ठीक है ना, गया, और कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर 4a स्क्वायर, और माइनस, तो माइनस आ जाएगा 4amc, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, b स्क्वायर माइनस 4ac, हाँ सही है, सही है, 4a से डिवाइड कर दे, a नॉट 0 आएगा, ठीक है ना, a 0 आ जाएगा तो कद्दू हो जाएगा ना पैराबोला का, ठीक है ना, y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है ना, लाइन बन जाएगी ना ये, तो a नॉट 0, तो कितना आ जाएगा, a इज इक्वल टू mc, ठीक है। और जिस फॉर्म में आपको याद करना होता है ना, ये तो खैर बहुत आसान फॉर्म है ना, इसको आपको ऐसे याद करना होता है, c इज इक्वल टू a बाय m, ठीक है, इसको हाईलाइट कर लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है, c इज इक्वल टू a बाय m। भाई ये चीज जो है डायरेक्टली इंप्लाई कर रहा है, ठीक है ना, एक चीज डायरेक्टली इंप्लाई कर रहा है, और वो क्या है भाई, यहां पर जो c का वैल्यू है, ठीक है ना, यहां पर जो c का वैल्यू है, ये c क्या है, a बाय m, ठीक है सर। लिखो लाइन y इज इक्वल टू, लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c का वैल्यू क्या है, a बाय m, लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c का वैल्यू क्या है, a बाय m। दिस लाइन इज ऑलवेज टेंजेंट टू, ये लाइन हमेशा टेंजेंट होगी, दिस लाइन इज ऑलवेज टेंजेंट टू पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। m का आप कोई भी वैल्यू रख ले, हमेशा ये लाइन जो है टेंजेंट बन के आएगी, ये लाइन हमेशा टेंजेंट हो जाएगी, ठीक है ना सर। हाँ भी तुम बताओ ना, तुम बताओ एक पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं पैराबोला पर, यहां से देख के बताना और इंटरप्रेट करना, ठीक है ना सर। एक पॉइंट है, उस पॉइंट से आपने टेंजेंट ड्रॉ किए, एक पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, यहां से इंटरप्रेट करके बताना कैसे, ये पूरी जो गणित दे रखी है ना, यहां से बताओ। एक पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और कैसे इंटरप्रेट किया बताओ, कहां से इंटरप्रेट किया, अरे दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते ना, x1 y1 पॉइंट मान लो, ठीक है ना, m में क्वाड्रेटिक बन रहा है ना, ये लाइन जो है हमेशा एक पॉइंट से पास कर रही है, m में क्वाड्रेटिक बन गया ना, ठीक है ना, दिख गया, बढ़िया। हाँ जी आगे बढ़ते हैं, देखो भाई नोट करके, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट
अगर टेंजेंट लाइन ये है, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ, लिखो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ y इज इक्वल टू mx प्लस a बाय m इज पैराबोला दे रखा है, एक लाइन दे रखा है, टेंजेंट है, ठीक है ना, लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c इज इक्वल टू a बाय m, ठीक है सर, ये दे रखा है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, निकाले जा सकते हैं, ठीक है ना, यही इक्वेशन है सॉल्व करने के लिए, निकाल लोगे, ठीक है सर। लिखो पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे a बाय m स्क्वायर, a अपॉन m स्क्वायर और a बाय 2a बाय m, a बाय m स्क्वायर कॉमा 2a बाय m, ठीक है ना, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होता है भाई। अगर लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस a बाय m, ठीक है ना, आपको पता चल जाए तो इस ये पॉइंट ये टेंजेंट लाइन जो है किस पॉइंट पर पैराबोला को टच कर रही है, a बाय m स्क्वायर और 2a बाय m, ठीक है सर। लिखो आगे, मान लो एक पॉइंट दे रखा है, लिख लेना टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑन पैराबोला, टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑन पैराबोला, अभी कॉर्ड की इक्वेशन याद है, तो उस कॉर्ड की इक्वेशन में t1 इज इक्वल टू t2 इज इक्वल टू t पुट कर दो, आपको टेंजेंट लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। पर खास आपके लिए ना मैं एक और तरीके से डिराइव करता हूँ, 80 स्क्वायर और 280 तरीका, ये तरीका बहुत देसी है, ठीक है ना, बहुत देसी है। अगर आपको एग्जाम में कुछ भी नहीं आता, ठीक है ना, कुछ भी सब भूल गए आप, सब पूरा कोनिक भूल गए, ठीक है सर, तो फिर ये तरीका ब्रह्मास्त्र है, ठीक है ना, इसका कोई तोड़ नहीं है, ठीक है ना, ये तरीका तो चलेगा ही चलेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये तो बहुत बहुत बेसिक तरीका और आपको याद भी रहेगा, याद भी रहेगा भी क्या है, इस पॉइंट पर है ना, इस पॉइंट पर dy बाई dx निकाल लो आप, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगी, टेंजेंट लाइन की स्लोप हो जाएगी, तो इसको पैरामेट्रिकली डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है ना, ये ध्यान से देख लेना, ठीक है ना, क्योंकि इसी पर सारी चीजें टिकी हुई हैं, ठीक है। dy बाई dx निकाला, dy बाई dt लिखो, dy बाई dx, और dy बाई dx को ऐसे लिखा, dy बाई dt, पैरामीटर t है ना, तो पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन क्या कर दिया, dy बाई dt डिवाइडेड बाय dx बाई dt, तो dy बाई dt कितना आ जाएगा, इसका t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 2a, इसका क्या आ जाएगा a इंटू 2t, कितना आ गया 1 बाई t दिख गया, ठीक है, ये आ जाएगा 1 बाई t। इसका मतलब क्या है, टेंजेंट लाइन की स्लोप जो इस पॉइंट से पास कर रही है कितना आ जाएगा, 1 बाई t आ जाएगा। tan थीटा इज इक्वल टू, लिख लोगे लाइन का इक्वेशन, पॉइंट पता है और स्लोप पता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म से आ जाएगा, लिख देता हूं y माइनस y1 इज इक्वल टू m क्या है 1 बाई टी इंटू एक्स माइनस 80 स्क्वायर, तो आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी प्लस 80। ये बहुत आसान भी याद करना, y इज इक्वल टू एक्स बाई टी प्लस 80, इनफैक्ट याद ही होनी चाहिए वाली चीज है ना, ये पॉइंट, अगर टेंजेंट लाइन की इक्वेशन ये है तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या आता है, ये आता है, ठीक है ना। अगर टेंजेंट लाइन की इक्वेशन ये है, ठीक है ना, तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या आता है, ये आता है। दो फंडे रहते हैं, ठीक है ना, दो फंडे रहते हैं। पहला फंडा तो क्या रहता है, ये m की टर्म्स में डील करते रहो, ठीक है, ऐसा m चलने दो, m, ठीक है ना, m चलने दो। और दूसरा तरीका क्या है, t चलने दो, ठीक है ना, पैरामेट्रिक पॉइंट t चलने दो। दोनों में के बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे dy बाई dx कितना आ गया, 1 बाई टी आ गया, ठीक है ना। dy बाई dx क्या है, m है, ठीक है ना, तो m का वैल्यू कितना आ गया, 1 बाई टी आ गया। देखो ध्यान से, दुनिया में जहां जहां m है, m की जगह 1 बाई टी कर दोगे तो ये वाली तस्वीर आ जाएगी, ठीक है, देख रहे हो, m की जगह 1 बाई टी करती है, y इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी प्लस 80 बन गया, और ये वाली चीज क्या बन गई, 80 स्क्वायर 280 बन गया, ठीक है सर। दोनों सेम है, दोनों सेम है,
ये ज्यादा बेसिक है क्योंकि पैरामेट्रिक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो आप इससे चले जाओ, करना तो दोनों को ही है वैसे, ठीक है ना, मैं आपको बताऊं, ठीक है, क्योंकि एम की भी अपनी एक अलग ही इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। टी की तो ऑफकोर्स इंपॉर्टेंस है ही पैरामेट्रिक की टर्म में, फोकस से रिलेटेड बहुत सारी चीजें, ठीक है ना। दोनों याद कर लेना, दोनों याद कर लेना। आगे देखो, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल on find equation of circle on AB as diameter, AB as diameter, AB as diameter, और भी ये है क्या, ठीक है ना, ये दे रखा है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये लाइन का इक्वेशन गिवन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और ये पैराबोला का इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। आपको एक सर्कल बताना है जिसका ए और बी क्या है, डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड, ठीक है ना सर, ठीक है, ये वाला। हाँ स्टार्ट कर देना। तो क्या करें भाई, पॉइंट ए और पॉइंट बी के जो है एक्स कोऑर्डिनेट वाली इक्वेशन निकाल लेते हैं, ठीक है सर। दोनों को सॉल्व कर लिया, ठीक है।
तो इक्वेशन आ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई कितना एम एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस सी का स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है ना, ऐसा दे रखा है। इसमें क्वाड्रेटिक बना लिया x के अंदर, तो ये आ जाएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ये आ जाएगा प्लस 2mcx माइनस 4ax प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। इस इक्वेशन के दो रूट क्या है, x1 x2, ठीक है सर। अब एक क्वाड्रेटिक बना ली जिसके रूट्स क्या है y1 y2, ठीक है सर। जैसे ये x1 कॉमा y1, ये पॉइंट x2 कॉमा y2, तो एक क्वाड्रेटिक जिसके रूट जो है y1 y2, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा y माइनस सी बाय एम, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, x का वैल्यू आ जाएगा y माइनस सी डिवाइडेड बाय एम, ठीक है ना, y माइनस सी डिवाइडेड बाय एम, ठीक है सर। ये क्वाड्रेटिक आ जाएगा इन y, तो ये बन रहा है एम वाई स्क्वायर माइनस 4ay और प्लस 4ac इज इक्वल टू 0, और इस क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं y1 y2। अब देखो अगर कोई सर्कल जो है x1 y1 x2 y2 उसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड है, ठीक है ना, तो इसका इक्वेशन क्या होता है, उसका इक्वेशन आप डायरेक्ट लिख सकते हो क्वाड्रेटिक इन x प्लस क्वाड्रेटिक इन y, ठीक है ना, और x1 x2 के एब्सिसा, ठीक है ना, ऑफ डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड, और y1 y2 के ऑर्डिनेट्स ऑफ डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड। बस होना क्या चाहिए, सर्कल का इक्वेशन लाने के लिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए। तो इसको क्या करो, पूरी इक्वेशन को m से मल्टीप्लाई कर दो और बस डायरेक्ट आप जोड़ दो, ठीक है ना, वो आपका आंसर। तो आपका आंसर आ जाएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx माइनस 4ax प्लस सी स्क्वायर और प्लस m को इससे मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा m मल्टीप्लाइड बाय एम वाई स्क्वायर माइनस 4ay प्लस 4ac इज इक्वल टू 0। अगला क्वेश्चन देखो, a circle is described whose center is the vertex and whose diameter is 3/4 of latus rectum of parabola y square is equal to 4ax prove that common chord of circle and parabola bisects the common chord of circle and parabola bisects the distance between vertex and the focus। भाई आपका होमवर्क है डीपी नंबर 1, देखो होमवर्क डीपी नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, ये क्वेश्चन कर लेते हैं। तो सर्कल दे रखा है, डिस्क्राइब टू सेंटर्स वर्टेक्स एंड डायमीटर। ये पैराबोला दे रखा है, सर्कल का सेंटर क्या है, वर्टेक्स, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या है 0 0, तो सर्कल का सेंटर क्या आ जाएगा 0 0।
और पैराबोला अगर दे रखा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो इसके लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ कितना है 4 है, इसका 3/4 4a का 3/4 कितना आ जाएगा 3a, ठीक है सर। तो सर्कल का सेंटर है 0 0, तो सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9a स्क्वायर। सर्कल का सेंटर है 0 0 और रेडियस है 3/4 ना, ये रखा है ना। खुद डायमीटर, अच्छा तो इसका 4 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4, ठीक है ना, डायमीटर। अच्छा, प्रूव दैट कॉमन कॉर्ड ऑफ सर्कल एंड पैराबोला बाइसेक्ट्स द डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस। तो वर्टेक्स तो ये, फोकस के कोऑर्डिनेट क्या है, a,0 यहां पर है। आपको साबित करना है इन दोनों का जो कॉमन कॉर्ड है। सर्कल में एक बार ड्रॉ करता हूं, ठीक है ना। तो आपको साबित करना है ये जो लाइन है ना, ये कॉमन कॉर्ड, ठीक है ना सर। तो कॉमन कॉर्ड ऑफ सर्कल बाइसेक्ट्स द डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस। हाँ भाई, इन दोनों पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को ये लाइन जो है बाइसेक्ट करती है ना, यानी कि ये जो लाइन है, ऑफ कोर्स दिख रहा है सिमेट्री से, क्या आएगा, ये लाइन जो है परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस आएगा या पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये लाइन किस पॉइंट से पास कर रहा है, a/2, 0 से ना, ये अपने को प्रूव करना है। तो इसका और इसका इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो वाई स्क्वायर जो है, दोनों का इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, यहाँ पर वाई स्क्वायर की जगह 4x रख दिया, तो कितना आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4ax इज इक्वल टू 9a स्क्वायर बाय 4, ठीक है। पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 16ax माइनस 9a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कितना है, 9 4 द 36 और ये क्या रहा है 18 2 द, तो प्लस 18 माइनस 2, तो कितना है 2x माइनस a, एक रूट दिख गया, और एक है 2x प्लस 9a इज इक्वल टू 0, माइनस 2x प्लस 18, सही है भाई। एक तो x का वैल्यू आ रहा है a/2, ठीक है, यहां से x इक्वल टू a/2, ये तो नॉन एग्जिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है ना, इमेजिनरी आ रहा है ना यहाँ से, तो यहां से कोई आंसर नहीं आएगा, यहां से आएगा x इक्वल टू a/2। तो इस लाइन का इक्वेशन है ना, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, x कोऑर्डिनेट तो a/2 है और y कोऑर्डिनेट है ना a/2, यहां रख दिया, तो कितना हो जाए a2, 2 का रूट 2a, ठीक है ना, ये आ जाएगा। और सिमिलरली x का कोऑर्डिनेट है ना, जैसे मान लो आपने x इक्वल टू a/2 रखा, तो एक तो क्या आ रहा है √2 है और एक कितना आ रहा है माइनस √2 है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा a/2 माइनस √2 है। तो इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन दिख रही है क्लियरली, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन की इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू a/2, और ये दिख ही रहा है कि ये लाइन जो है वो इस पॉइंट है ना, मिड पॉइंट ऑफ a0 और 0 0 से पास कर रहा है, हेंस प्रूव्ड। आपका होमवर्क है DP नंबर 1।